अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर परेशानी और तकलीफ़ से बचाए। आमीन सुम आमीन। ये आप देख रहे हैं कि एम्पोरियम मॉल हम जा रहे हैं और एम्पोरियम मॉल तो खैर हम अक्सर ही जाते रहे हैं, क्योंकि अक्सर से मुराद ये कि जब ज़रूरत पड़ी है तो हम ज़्यादातर यहीं पे जाते थे, क्योंकि ये एक तो नज़दीक है और हमें चाहे शॉपिंग करनी हो या वैसे भी कभी मतलब घूमने फिरने भी हम चले जाते थे। तो आज हम आए थे क्योंकि बेटी ने कहा था कि मुझे वहाँ सिनेमा है तो मुझे वहाँ जाना है। तो वहाँ पे उसने कोई शो देखना था, आई थिंक कोई जैपनीज़ एनिमे शो था, उसकी कोई एपिसोड न्यू आनी थी, तो इस वजह से हम गए थे। तो मैंने कहा चलो साथ थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेंगे। तो मतलब ये काफ़ी बड़ा मॉल है और मैंने कई दफ़ा अपनी वीडियोस में शेयर भी किया है, लेकिन अभी तक हमने इस मॉल को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। यानी हम जाते हैं भाग दौड़ के जो 3-4 शॉप्स में, या मतलब जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो ले लेते हैं, लेकिन अभी भी ये तकरीबन आधे से ज़्यादा जो मॉल है ना हमने देखा नहीं है। तो ये है कि जब भी जो नेक्स्ट टूर हमारा होता है उसमें हम कोई 2-4 नई जो शॉप्स हैं वो एक्सप्लोर करते हैं। तो ये खैर माशाल्लाह काफ़ी बड़ा मॉल है और थोड़ा टाइम लगता है, मतलब घूमते फिरते हुए इंसान थक जाता है, तो पूरा तो देख ही नहीं सकते ना। मैंने आज इसको सर्च किया था, तो लिखा हुआ था कि पाकिस्तान का 3rd बिगेस्ट मॉल है ये। हाँ हाँ, इम्पोर्टेंट पाकिस्तान का 3rd बिगेस्ट मॉल है और ये मतलब वर्ल्ड की जो। तो खैर जी भाग दौड़ के हम पहुँचे थे, क्योंकि थोड़ा सा हम लेट हो गए थे, तकरीबन आधा पौना घंटा। तो खैर बेटी को इतनी फ़िक्र नहीं थी, वो कह रही थी कि ये जो अभी एपिसोड अभी चल रही है ना वो तो मैंने देखी हुई है, और अभी जो नया सीज़न है वो उसकी जो फर्स्ट एपिसोड है वो भी आएगी, तो खैर है। तो ये यहाँ पे सिनेमा, यूनिवर्सल सिनेमा, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा शायद मैं MM आलम पे हम लोग गए हैं, सिनेमा वगैरह देखा है, तो मुझे बहुत अच्छे लगे यहाँ पे। तो ये भी सिनेमा बहुत अच्छा है और मतलब इसका जो हॉलवे है, जो इसकी सारी मतलब ये हॉल बने हुए हैं बहुत अच्छे हैं। तो खैर मुझे काफ़ी अच्छे लगे और रश भी काफ़ी था, क्योंकि उन दिनों कोई पाकिस्तान का मैच वगैरह हो रहे थे क्रिकेट के, आई थिंक PSL या मुझे नहीं पता, तो उसका कोई फ़ाइनल था, तो वो लोग बड़ी स्क्रीन पे देखने के लिए ना यहाँ पे आए थे, यानी लाइव देखने के लिए ना। तो बहुत अच्छा लगता है यानी कि लाइव आप बड़ी स्क्रीन पे स्टार देखें। तो काफ़ी लोग थे और ख़ैर हमें तो वही शो देखना था और मुझे लगता था कि हम ही होंगे उस शो में यानी उस हॉल में हम ही होंगे बस ना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जैसे ये बच्चों का क्रेज़ नहीं होता, जैसे मैं शदा बोलती हूँ कि शदा हो गया बच्चों को, तो मुझे लग रहा था कि हम ही होंगे। और मुझे ना बहुत ही अजीब सा लगता है, मैं बेटी से कहा, मैंने कहा मैं अकेली नहीं बैठूँगी इस तरह के अंधेरे वाले हॉल में कि हम 2 बंदे या 3-4 बैठे हों। तो ख़ैर जब मैं गई, हम जब एंटर हुए हैं तो वो तो हॉल आधे से ज़्यादा जो था ना फुल हो चुका था। वो यानी कि मतलब सिर्फ हमारे बच्चों को वो शदा नहीं था, वो कुछ और भी काफ़ी सारे बच्चे थे, तो वो काफ़ी क्रेज़ है मतलब। तो खैर पता नहीं, तो मेरे जैसे भी आए हुए थे, ज़ाहिर पेरेंट्स भी साथ थे, तो बच्चे तो बहुत खुश हो रहे थे। और ये मतलब मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा शो या ऐसी मूवी कह सकते हैं, वैसे ये शो था जैपनीज़, लेकिन मैं सिनेमा में फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में सोई हूँ। चाहे कितनी ही बोरिंग मूवी होती थी, कुछ भी होता था, कभी भी मैं नहीं सोई, लेकिन इस जो शो के दौरान में मैं सो गई। तो मतलब वो मुझे समझ ही नहीं आई, यानी कि 1% भी मुझे समझ नहीं आई ना। हालांकि मुझे कार्टून मूवीज़ और इस तरह की मतलब डिज़नी मूवीज़ हों, कार्टून मूवीज़ हों, एनिमे हो, कुछ भी हो, तो मैं बड़े शौक़ से देखती हूँ और अच्छी भी लगती हैं। लेकिन इसकी तो मुझे मतलब सर पैर का ही पता नहीं लगा ना, और मैंने पूरा टाइम सो के गुजारा और जब शो ख़त्म हुआ तो मुझे बेटी ने उठाया कि मामा उठ जाए, अब ये ख़त्म हो गया है। तो मैंने कहा अच्छा ख़त्म हो गया है तो बस ये टाइम मेरा सो के गुजरा। नहीं, काफ़ी बहुत बड़ा, तुमने तो कभी घूम के देखा, मैं तो इधर कभी आई नहीं हूँ। तो Yeah, but मैंने I don't think it's bigger than it's. ये गर्ल्स सैंडल्स हैं। बच्चों की, और ये भी, ये देखो जरा, ये बॉयज़ के हैं। ये देखो, हाँ, ये बहुत अच्छी लग रही है। वो ये
देख रही हूँ ये शामिल चप्पल फैशनेबल शूज हैं बच्चों के। यहाँ से देखो बच्चों की चीज़ें, ये बर्थडे, ये क्या है, पेंसिल बॉक्स है। तो ये यहाँ पे एक बच्चों का स्टोर है जहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, हालांकि मुझे पता ही नहीं था। तो हम लोग खाना खा के बंदू खां में हमने खाना खाया था, जो कि मैंने लास्ट वीडियो शेयर की है। तो बस वो क्योंकि वीडियो लंबी हो गई थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा थोड़ा करके शेयर करती हूँ। तो उसके बाद इसके स्टोर में हम लोग आए थे यहाँ पे, और ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बच्चों का स्टोर है, और मेरा ख्याल में है भी, शायद में भी कहीं और भी हो, लेकिन सुना मैंने यही है। तो यहाँ पे इतनी वैरायटी थी, इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, मतलब हर चीज़ की बच्चों की चीज़ें थी, हर तरह की कपड़े थे, जूते थे, और बहुत ही ज़्यादा थे, मतलब हर तरह के, सस्ते महंगे हर तरह के, और अच्छे थे मतलब। तो यहाँ से मैं ये कुछ कप्स वगैरह देख रही थी, लेकिन ये तो बच्चों के थे, मतलब बड़े फैंसी से। तो ये तो बड़े डिज़ाइन बने हुए थे बच्चों वाले, और मुझे अब्बू के लिए एक्चुअली चाहिए था। तो मैंने एक कप लिया था, लेकिन वो कुछ बेकार से साबित हुआ, क्योंकि वो उसमें से पानी पीते हुए ना वो गिर जाता है। तो खैर बहरहाल ये कि यहाँ पे अगर आपने शॉपिंग करनी है बच्चों की तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, और यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ बच्चों की मिल जाएगी, और आपको इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा। तो खैर अच्छी चीज़ें थी, मतलब जूते भी थे, कपड़े भी थे, ज्वेलरी भी थी, और मतलब बच्चों की हर तरह की चीज़ें थी यहाँ पे। साइज का तो नहीं पता, लेकिन ये वाली ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। ये भी देखो, ये कितने कलरफुल से। ये तो बड़े भी पेंसिल हैं। यहाँ पे छोटी बच्चियों के लिए और इवन बड़ी बच्चियों के लिए भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी ज्वेलरी की। जैसे कनाडा में क्लेयर्स भी होता है ना, कि डिफरेंट तरह के ब्रेसलेट्स और कलरफुल से लॉकेट्स, और मतलब पूरे मतलब सेट वगैरह होते हैं, और पिन्स वगैरह और पोनीज़, और मतलब बहुत कुछ ना, जैसे बच्चियों की चीज़ें होती हैं। तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, और इसके अलावा ड्रेसेस वगैरह भी, और मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। मुझे बिल्कुल लगा कि जैसे मैं क्लेयर्स में खड़ी हूँ ना। तो वाकई ये बहुत बड़ा स्टोर है। तो बजाय ये कि बंदा इधर उधर खज्जल हो, उससे बेहतर है कि यहाँ पे आके तो आप शॉपिंग करें, क्योंकि यहाँ पे कपड़ों की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। मतलब हर ओकेजन के लिए आपको यहाँ पे कपड़े मिल जाएंगे। और ये ईद से पहले की वीडियो है, यानी छोटी ईद से पहले की वीडियो है। तो अभी रमज़ान स्टार्ट नहीं हुआ था, होने वाला था। तो मतलब शादियों का सीज़न भी होता है ना, तो फिर वो फैंसी कपड़े भी थे यहाँ पे, और सीज़नल भी जो होते हैं ना, मतलब ज़ाहिर है गर्मी स्टार्ट हो गई थी, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे। यानी मतलब अपनी पसंद की बात है, बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड भी थे, और बहुत फैंसी भी थे, और थोड़े सिंपल भी थे। ये कितना प्यारा है, हाँ एकदम प्यारा लग रहा है। इसका कपड़ा भी अच्छा है। एक मिनट ना मैं देखूँ ज़रा, ये नीचे इसकी क्या है, हरारा क्या चीज़ है, हरारा इसके नीचे कितना फैंसी। Look at the elephant. हाँ कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कि ये जो चीज़ है ना ऑर्गेन्स, लेकिन मुझे प्यारे लग रहे हैं। The embroidery looks. एम्ब्रॉयडरी बस ठीक ही है, गुजारी लाइक। तो यहाँ से खैर मैंने बच्चों के कपड़े तो नहीं लिए थे, यानी छोटे बच्चों के, क्योंकि मुझे मतलब वो चुभने वाले कपड़े तो चाहिए भी नहीं थे, और बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड भी नहीं चाहिए थे। और लेकिन ये कि बारह अच्छे थे। और बाकी इसके अलावा ज्वेलरी वगैरह थोड़ी सी ली, बेटी ने कुछ इयररिंग्स वगैरह ले लिए, अपने कुछ बच्चों की चूड़ियाँ वगैरह ली। तो खैर मुझे तो ये स्टोर काफ़ी अच्छा लगा कि आप एक जगह से हर चीज़ बाय कर सकते हैं बच्चों की। मतलब बच्चों को साथ लेके आएँ तो बड़ा मुश्किल होता है ना कि बहुत सारी जगहों पे जाना।
तो खैर यहाँ से घूम फिर के हमने थोड़ा सा सोचा कि कुछ खाने पीने को लें। तो खैर फिर खाने पीने को क्या लेना था, हमने ये आइसक्रीम शॉप देखी तो हमने सोचा चलो यहीं पे चलते हैं और यहाँ से आइसक्रीम लेते हैं। मैम क्या लाइक करेंगी? Fudge brownie. ये फज ब्राउनी है। हाफ लीटर ठीक होगा ना? बैठना होगा। इतना ठीक है? ठीक है। तो खैर जी यहाँ से हमने आइसक्रीम ली घर के लिए। वैसे हमने नहीं खाई थी, हमने कहा घर जाके अब्बू के साथ बैठ के खाएंगे। तो घर में आइसक्रीम तो होती है, फालूदा और ये वो इस तरह की हम लोग लेके रखते ही हैं, वो तो रहती है फ्रिज में। लेकिन ये कि अब्बू से मैंने कहा था, मैंने कहा कोई मीठी चीज़ लेके आऊँगी ना मैं, क्योंकि मेरे अब्बू को बहुत ज़्यादा पसंद है और अब्बू को पता भी होता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो लेके आना ही है। तो खैर खाना तो अब्बू ने मुझे पता था खा लिया होगा, तो इस वजह से मैंने सोचा आइसक्रीम ही लेते हैं। तो खैर उसके बाद यहाँ पे बैठ के हमने उबर का वेट किया कुछ देर, काफ़ी ज़्यादा रश था। तो खैर मेरी वीडियो यहीं तक है, मुझे बताएं आपको कैसी लगी है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।